ठीक है। तो देखो, डेरिवेशन एक अलग चीज थी और इसके न्यूमेरिकल ना अलग टाइप से बनते हैं, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले ना हम लोगों ने जब माइक्रोस्कोप टॉपिक शुरू किया था, हाँ प्रथा इधर देखिए, यहाँ देखो, कोई बातचीत नहीं। डेरिवेशन तो सबको याद हो गया होगा, कैसे करना है, याद हो गया है कि नहीं? कौन सा वाला डायग्राम? कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, ठीक है, एक बार मैं बता दूंगा फिर से यहाँ पे। ठीक है। तो उसका डेरिवेशन तो रट ही लेना, या तो इस बार डेरिवेशन आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा। और जो पिछले पैटर्न है ना, उसमें क्या करता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें दोनों चीज पूछ लेता है कि एक ना डायग्राम बना के दिखाइए कि अगर इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज या इमेज बन रही है डी पे। ठीक है। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे। हाँ, जैसा कि इन्होंने बोला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना के दिखाइए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे एज यूजुअल। उसके बाद आपको पता है कि इसमें दो लेंसेज का हम लोग यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस लेंस। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस को रखते हैं, ये देखो हमने एक ऑब्जेक्टिव लेंस को रख दिया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसके सामने हम लोगों ने रख दिया है एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें दो केसेस बनते हैं माइक्रोस्कोप में। पहला कि जो इमेज बनेगी ना वो इन्फिनिटी पे बनेगी, और दूसरा बनाते हैं इमेज कहाँ पे बनती है, डी पे बनती है। ये दो केसेस होते हैं। ठीक है। तो दोनों केसेस को हम लोग आज देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज डायग्राम, जो कि ना बहुत बार पूछता है एग्जाम में, माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी संडे को जो टेस्ट होगा ना उसमें इसका डेरिवेशन आएगा ही, तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलो भाई, हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, सामने बना दिया एक छोटा लेंस। ये जो लेंस है ये काम करेगा किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब देखो यहाँ पे इसके दो फोकस होंगे। इसमें मैंने बताया था कि हमें इमेज जो है, एक और लेंस वहां पे रखना है, तो उसके लिए भी तो हमें इमेज चाहिए। तो इसकी इमेज ना हम लोग उस तरफ बनवाएंगे। इसका मतलब बताओ, फोकस इसके पहले होगा या बाद में होगा? यहाँ होगा ना फोकस, तभी तो, क्योंकि फोकस के इधर होगा तो इसकी इमेज यही बन जाएगी। वो वाला लेंस क्या करेगा फिर बेचारा? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फोकस को इधर रखेंगे, फोकस के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखो, इससे एक रे निकलेगी, एक रे निकलेगी जो कि ना ये इससे पास होती हुई चली गई। ये देखो, इससे पास होती हुई चली गई, ये हो गया। उसके बाद दूसरी रे यहां से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पता है ये इसके फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। मैंने मान लिया कि यहाँ पे है हमारा फोकस, ये है हमारा फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा काम करना है हमको, पहले फोकस बना लोगे ना तो फिर मिलता नहीं है। इसलिए पहली रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, ये पहला लेंस है तो इसका ऑप्टिकल सेंटर जो होगा उसको मैंने C1 नाम दे दिया। जो रे इससे गई वो सीधी चली गई। उसके बाद जो दूसरी रे थी ना वो जाके सीधा यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मैंने बना लिया फोकस। एक्चुअल होता क्या है, फोकस से पास होती है ना, मैंने उल्टा कर लिया, यहाँ पे बाद में फोकस बनाया। तो देखो ये दोनों रेज निकली है पॉइंट ए से, ये है ए, ये है बी। ये दोनों रे ए से निकली है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए डैश। देखो यहाँ पे हमें मिल चुकी है एक इमेज, यहाँ पे हमको मिल चुकी है इमेज ए डैश बी डैश। ढंग से बनाएंगे तो ए बी से ना ज्यादा बड़ी बनती है क्या, ए डैश बी डैश, तो इसने इसको मैग्नीफाई कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, दो लेंस हम लोग इसमें यूज करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है हमारा आईपीस लेंस। दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा ना, इसका जो पावर होगा ना, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आईपीस लेंस। और आपको तो पता है पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अगर इसका पावर ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी और इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। कई बार ना आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि एक हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो हमारा आईपीस लेंस है, आईपीस लेंस उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कौन सी डिवाइस है, माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है? क्या ये माइक्रोस्कोप को फुलफिल कर रहा है क्या? नहीं, तो क्या होगा, टेलीस्कोप। अगर ये छोटा है ये बड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम है, आईपीस का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइक्रोस्कोप है। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि कौन सी डिवाइस है, तो आप लोग देख लोगे। ठीक है। आईपीस लेंस जो है ना उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये। या सीधी बात भाई, इसका पावर ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ कम, ये याद रहेगा। इस डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बताओ अभी तक के। इसकी इमेज बन गई ये वाली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना दूसरा लेंस रखना है। अब हमने दूसरा लेंस रखा और हम ना इसको स्क्रू की मदद से ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको उसको कहाँ पे रखना है।
ठीक है। तो इसकी इमेज मान लो मैं कहां पे बनाना चाहता हूं, यहां कहीं पे बनाना चाहता हूं। इसकी इमेज इधर ही को बनेगी, उस तरफ नहीं जा रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका फोकस जो होगा, यहाँ पे देखो ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया, इसकी इमेज ना उधर नहीं जा पा रही है, इसकी इमेज इधर ही बन जा रही है। इसका मतलब फोकस इसके राइट साइड पे है कि इसके लेफ्ट साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में होता है ना, तो उसकी उसी साइड इमेज बन जाती है। ये तो हमने पहले से पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये वाला ऐसा नहीं था, देखो यहाँ पे इसका फोकस था, फोकस और इसके बीच होता ना, तो इसकी इमेज भी यहीं पे बन जाती। लेकिन क्योंकि ये फोकस से पीछे है, इसलिए इसकी इमेज कहाँ बनी, उस तरफ। तुम इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो इसकी इमेज ना यही बन जाएगी, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा, जो मैग्नीफाइंग लेंस रहता है हमारा। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसको लेंस को ऐसा रखा कि इसका जो फोकस है आईपीस लेंस का, वो इस ऑब्जेक्ट से भी, क्योंकि ये जो इमेज है अब इसके लिए कैसा वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसके मैंने पीछे कर दिया इसका फोकस। इसको मैं सरका सकता हूँ ना, तो इसको मैंने ऐसा सरकाया कि वो यहाँ पे पहुंच गया। अब पहुंचाने के बाद देखो इसकी इमेज बनाते हैं, इसकी इमेज बनाते हैं। तो देखो इससे पहली रे निकली, इससे पहली रे निकली जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पार हो गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद इससे दूसरी एक रे निकली, दूसरी एक रे निकली जो कि अब इसके फोकस से पास होगी। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो कहां से जाएगी, इसके फोकस से। तो हम लोग ऐसा नोटिस करेंगे कि ना ये जो रे है ना, दोनों डाइवर्ज हो रही। डायग्राम बनाओगे प्रॉपर तो ये दोनों कैसी होगी, डाइवर्ज होगी। ऑब्जर्वर जब इसको ट्रेस बैक करेगा, जब इसको ऑब्जर्वर ट्रेस बैक करेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो किसी ऐसे पॉइंट से आ रही है यहाँ। इनको देखो उसने ऐसा ट्रेस बैक किया तो उसको लगा कि वो यहाँ कहीं से आ रही है। उसको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, ए डबल डैश, और यहाँ क्या दिखाई देगा, बी डबल डैश। तो इसने क्या किया, इसकी उल्टी इमेज बना दिया। उसने क्या किया, इसी इमेज को और बड़ा कर दिया नीचे की तरफ। अब समझ में आ गया डायग्राम? अभी भी कुछ डाउट है? तो इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, ये वाली इमेज कहाँ पे बन रही है, कहाँ बन रही है? मैंने बोला ना दो ही जगह पे इमेज बनेगी, या तो इन्फिनिटी पे, या ये इन्फिनिटी दिख रहा है क्या, इन्फिनिटी पे कब दिखेगा, जब ना दोनों रेज मिलेंगी ही नहीं। तो देखो ये समझ में आ गया। ये वाला केस कौन सा था कि यहाँ पे ना डी पे मिल रही है, तो यहां से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या कहलाएगी, डी। इसको आईपीस लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी आंखें चिपकी होती है। अगर बोलेंगे ना कि आईपीस लेंस के ऊपर एंगल बन रहा है या आंख के ऊपर एंगल बन रहा है, दोनों सेम चीज है। माइक्रोस्कोप को कभी ऐसे यूज किया हो क्या, माइक्रोस्कोप पे आंख रखी जाती है, तो ये आईपीस लेंस है क्योंकि यहीं पे ना हमारी आंख होती है। ठीक है। तो बुक्स में पढ़ोगे ना, तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि एंगल ऑन आई, मतलब होता है कि आईपीस लेंस के ऊपर ये एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि दो एंगल बनते हैं, याद आ रहा है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा क्या एंगल होता है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए, सब भूल गए। वहां पे लिखवाया था, रेड कलर से लिखवाया था, एंगल इंटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट डी। और बीटा क्या होता है, एंगल इंटेंडेड बाय इमेज व्हेन केप्ट ऑन डी। दोनों चीजें डी पे होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। इन्फानाइट वाला केस नहीं है ये। अगर इन्फानाइट वाला होता ना, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा डी पे ही होता, लेकिन इमेज कहाँ पे होती, इन्फानाइट पे। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए m इज इक्वल्स टू एंगल मेड मेड बाय इमेज ऑन आई व्हेन एट डी। इमेज अगर डी पे बन रही होती तो जो एंगल बनाती, तो देखो अभी तो ये डी पे ही बन रही है, हमने इमेजिन किया ना कि डी पे बन रही है। हमारे हाथ में होता है लेंस को आगे पीछे करना और अपने मन मुताबिक इमेज को छोटा बड़ा करना। तो हमने एक ऐसी जगह पे बनाया जहां हमको सबसे क्लियर इमेज दिख रही है, और हमारे लिए वही डिस्टेंस क्या होती है, डी। तो हमने बना लिया इसको डी के ऊपर, ये देखो हमने डी के ऊपर बना लिया है। तो ये पहला केस हो गया। तो व्हेन इमेज इज ऑन यहाँ। अब देखो ये जो इमेज है हमारी आंखों पे क्या एंगल बना रही है, हमारी आंख तो यही है ना, आईपीस लेंस। तो इमेज हमारी आंखों पे क्या एंगल बना रही है, तो यही क्या हो जाएगा, बीटा। उसके बाद मैंने बोला डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन केप्ट एट डी। तो क्या ऑब्जेक्ट डी पे ही रखा हुआ है क्या, नहीं, डी पे तो इमेज रखी हुई है।
लेकिन ये तो पता चल गया ना कि ये डिस्टेंस डी है, उठा के ऑब्जेक्ट को रख देता हूं मैं डी पे। इमेजिन करना है हमें वहां पे इसको, तो मैंने इसको यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि अगर ये यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, एम। तो अगर ऑब्जेक्ट भी ना अगर डी पॉइंट पे होता तो हमारी आंखों पे जो एंगल बनाता, तो ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया डी पॉइंट पे और मैंने बोल दिया कि ये देखो यहाँ जो एंगल बनाता उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा। अभी कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ। अभी भी डायग्राम समझ नहीं आया? जब तक खुद से नहीं बनाओगे ना 2-3 बार घर जाके, नहीं समझ में आएगा। घर जाके ट्राई किए, बनाए। तक घर जाके भी ना मेहनत करना पड़ेगा, 12th में हो आप लोग, बोलना पड़ेगा क्या कि इसको घर जाके एक बार रिवाइज करो। मैंने जब बोल दिया कि एग्जाम में आने वाला है ये 5 मार्क्स में आएगा, 70 का 5 कितना होता है, ऑलमोस्ट 7 to 8% मार्क्स, है ना। इसका डेरिवेशन करना आप लोग, रिवाइज करना, आपको मिल जाएगा कि इसका जो मैग्निफिकेशन आता है वो कितना आता है, माइनस, अरे बताओ मुझे एग्जाम नहीं देना है, कितना आ गया, हमने डेरिवेशन की है परसों की क्लास में ही की है, कितना आ जाता है, याद है इतना? ठीक है। तो चलो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने ना सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें ना दो फॉर्मूले होते हैं, m इज इक्वल्स टू 1+, देखो आप लोग देख लो, d/f। और इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू d/f। ये दूसरा वाला मैंने भी बताया नहीं है, अभी आज की क्लास में बता रहा हूँ। पिछली क्लास का एक न्यूमेरिकल याद करो, एक में ना 5 और एक में 6 आया था मैग्निफिकेशन, देखो तो जरा। इमेज जब इन्फानाइट पे बनती है तब मैग्निफिकेशन 5 आता है, और इमेज जब डी पे बनती है ना तो कितना आता है, 6 आ जाता है। तो याद रखना मैग्निफिकेशन जब इमेज इन्फानाइट पे बनेगी, व्हेन इमेज एट डी, और ये वाला फॉर्मूला होता है व्हेन इमेज एट इंफिनिटी। सीधा ये वाला फॉर्मूला हमको ठोक देना है। इसको लिख लो कॉपी में, स्टार पॉइंट बना के, न्यूमेरिकल इसी से बनेगा। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में डिराइव किया था, याद आ रहा है, 1+d/f आया था, जिसमें आप लोगों को साइन वाइन रखना है क्या, नहीं रखना है भाई, सब कुछ रखा रखा है मिला, सिर्फ वैल्यू पुट करना है विदाउट एनी साइन, टेक नो साइन। भाई माइक्रोस्कोप के केस में आप लोगों को साइन नहीं रखना है एम का जब भी फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले याद हो गए। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1+d/f, जब इमेज कहां पे बन रही हो, डी पे। इमेज डी पे बन रही है ना, मतलब एकदम हमारी आंखों के करीब, तो आपको सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है। और जब इमेज इन्फानाइट पे बनेगी तो मैग्निफिकेशन एक कम हो जाता है, बात खत्म। चलो अगर मैं बोलूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन मिल रहा है मुझे 10 का, और इमेज बन रही है इन्फानाइट पे, बताओ अगर इमेज बन रही होती डी पे तो कितना मैग्निफिकेशन मिलता, 11 का। इसको याद रखना है हमको, ठीक है। इसके बाद दूसरा, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें भी पहला केस, m इज इक्वल टू -v0/u0 1+df, देखो अंदर में आ चुका है 1+df। बताओ ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, जब इमेज कहां बन रही थी, डी पे, तो जब भी इमेज डी पे बनेगी तो ये वाला फॉर्मूला, व्हेन इमेज एट डी, और 1 को उड़ा दो तो फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, इन्फिनिटी के लिए। तो दूसरा सेम फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -v0/u0 d/fe, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी। सेम फॉर्मूला है, बस 1 को उड़ा देना। क्वेश्चन में दे रखेगा आपको, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन में लिखा रहेगा एकदम क्लियर।
यही फॉर्मूले याद हो गए। अब इसमें छोटा सा एक वो भी है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 80% क्वेश्चन उसी पे बनते हैं। अब देखो, आपको ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई क्वेश्चन देगा और बोलेगा बताओ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी होगी, या लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखेगा, तब आपको पता है मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दे रखी है तब आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। उसमें इसकी जगह पे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप आ जाएगी और इसके नीचे ना फोकस आ जाएगा, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। बस इतना ही चेंज है। एक्चुअली वहां पे ना वो एक एजम्पशन ले लेता है, एक एजम्पशन ले लेता है। देखो क्या एजम्पशन है, मैं वो बता देता हूँ। एक वो एजम्पशन ले लेता है कि ये जो है ना, ये वाली जो इमेज बन रही है, ये वाली जो इमेज बन रही है वो ये वाली जो इमेज बन रही है ना वो एग्जैक्टली इसके पास बन रही है। मैंने क्या बोला, फोकस और इसके बीच में हमको बनाना है। तो ये क्या करता है, इसको और पीछे, ये जितना पीछे शिफ्ट होगी ना ये इमेज उतनी बड़ी बनती जाती है। तो ऐसा इमेजिनेशन करता है कि ये वाली जो इमेज बन रही है ना बिल्कुल यहीं पे बन रही है। तो देखो इसकी इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल यहीं पे बन रही है। तो यही क्या है हमारी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। और ऊपर में फॉर्मूले में क्या था, वीओ, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये यहां से लेके इसकी जो इमेज बन रही है वो क्या है, वीओ ही तो है। तो ऐसा एज्यूम करता है कि इसकी जो इमेज बन रही है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज यहां बन रही है। ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज, इमेज मतलब वी और नीचे ऑब्जेक्टिव का ओ। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, हाँ, वी नॉट ना ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, एल के। ऐसा मान लेते, कितनी बात समझ में आ गई? पक्का। तो यहाँ पे फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा वो एजम्पशन ही है। अगर आप बुक भी उठा के देखोगे ना उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा वो एज्यूम करके चलता है कि मान लो कि जो इमेज बन रही है ना वो एकदम आंखों के ऊपर ही बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस की। जितना वो क्लोज बनेगी ना उतनी बड़ी इमेज बनेगी, तो वो भी और बड़ी इमेज बनाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी एल दे रखेगा, whenever whenever L given or asked in compound microscope, compound microscope, आप लोगों को यूज करना है m इज इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 + d Fe, और m इज इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी बाई एफ ई। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब इमेज बन रही है डी पे। और वो वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी। बस खेल खत्म। अब तुम ढूंढोगे कौन सा क्वेश्चन आया माइक्रोस्कोप का और उसको बना लोगे। बस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन है क्या, तो वो चाहता है ये वाला फॉर्मूला तुम लगाओ। जब भी माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में लेंथ गिवन होगी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू बनेंगे आज, सिर्फ, हाँ सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यूज। चलिए क्वेश्चन लिखो।
ये क्वेश्चन 2023 का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट लिखना मत, मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन फॉर द फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। यानी इमेज कहां बन रही है? डी पे बन रही है। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? एम इज इक्वल टू माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसका डेरिवेशन हम लोग ने लास्ट क्लास में किया है। तो एक पार्ट ये था। अब सेकंड पार्ट इसका जो है ना, वो लिखो, सीधा लिखो। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप an object is placed, an object is placed at a distance of 1.5 centimeter from the objective. मैं रिपीट कर रहा हूं। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर from the objective, from the objective of focal length 1.25 centimeter, focal length 1.25 centimeter, full stop. If the eyepiece has a focal length of 5 centimeter, if the eyepiece has a focal length of 5 centimeter and the final image is formed, and the final image is formed at the near point, डी पे बन रही है इमेज, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1 प्लस वाला या बिना 1 प्लस वाला? 1 प्लस वाला। And the final image is formed at the near point, full stop. Find the magnifying power of the microscope. Find the magnifying power of the microscope. चलो, क्वेश्चन में कहीं पे भी लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप का जिक्र किया है, पूछा है या गिवन है? नहीं। तो ये एल वाले फॉर्मूले नहीं। अब देखो, अब बच्चे ये दो फॉर्मूले, उसने बोला इमेज कहां बन रही है? डी पे। तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला लगेगा। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? चलो, सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर नाम की एक चीज गिवन है। हाँ, प्रथा बताइए वो क्या है, सिंबल के टर्म्स में बताइए। वीओ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ना कि इमेज। ऑब्जेक्ट तो यू है, और वो कहां से प्लेस्ड है? ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो यू ओ गिवन है। उसके बाद डी तो आपको पता है कितना होता है? कितना होता है? हाँ, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो बस अगर हमें वी नॉट मिल जाए, अरे एफ नॉट गिवन है, यू नॉट गिवन है, तो वी नॉट तो आ ही जाएगा। चलिए जल्दी। अपना अपना सॉल्व करना, चलो फटाफट। पेन चलाने की आदत होनी चाहिए। सबसे पहले तो गिवन लिखो, यू नॉट इतना है, एफ ओ इतना है, एफ ई इतना है। फिर मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के तो चार चार फॉर्मूले हैं। लेंथ का कोई जिक्र नहीं, इसलिए एल वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। उसके बाद उसने बोला एट डी पे, तो मैं एल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो भैया मैं पहले ना फॉर्मूला डिसाइड कर लिया हूँ। एम इज इक्वल्स टू माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी एफ। इस फॉर्मूले से मैं मैग्नीफाइंग पावर निकालूंगा। हाँ हाँ, अभी अभी नहीं होगी। चलो, सबसे पहली बात, यू नॉट दिया है, एफ ओ दिया है, एफ ई दिया है। भैया दोनों लेंस ना इसमें कॉन्वेक्स यूज होते हैं, तो इसमें तो आंख बंद करके सीधा, इसमें कितना है? 1 पॉइंट
सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। एफ और एफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा ये लेंस है तो यहीं पे रखा होगा। एक मिनट सुनो आयुष जी, एक मिनट सुनो। अगर ये लेंस है पहला वाला तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर होगा। डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव होगी? ये वाली। ऑब्जेक्ट से लेंस की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन तुम डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे? हमेशा लेंस से। भैया ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है 99.99% केसेस में। तुम खुद देखो, ये तुम्हारा आईपीस लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये। इससे तुमने 1.5 सेंटीमीटर पे रखा है इसको, ये ना माइक्रोस्कोप। डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव होती है? ऑब्जेक्ट से लेंस की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो ये डायरेक्शन भैया पॉजिटिव है। लेकिन तुम डिस्टेंस मेजर कहां से करते हो? हमेशा लेंस से। तो भैया यहां से जब तुम इधर आओगे तो तुम उल्टा है, इसलिए ये क्या होगा? -1.5 सेंटीमीटर। हाँ, नहीं देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव से 1.5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका क्या मतलब समझोगे? ऑब्जेक्टिव से 1.5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है। उसने बोला तो नहीं कि इसकी इमेज बन रही है, या ऐसा तो नहीं बोला उसने आईपीस का ऑब्जेक्ट रखा है। उसने बोला ना ऑब्जेक्टिव के 1.5 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है। कितना भी आ सकता है, 200, 250, 300, 500 भी आ सकता है। कितना आया? -30। हाँ सही आंसर। हाँ। अच्छा, किसी किसी बुक में ना उसको माइनस नहीं लिखता, सीधा 30 लिख देता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -30 और प्रिसाइज है। माइनस ये बता रहा है कि इमेज उल्टी बन रही है, 30 टाइम्स एनलार्ज्ड है लेकिन उल्टी इमेज बन रही है। तो क्वेश्चन किसी किसी उसमें देखोगे तो माइनस में रहता है, किसी में प्लस में रहता है। चलो भाई, अब मुझे वाले फॉर्मूले में ना वी नॉट की जरूरत पड़ने वाली है। वी नॉट की जरूरत, तो वी नॉट मुझे कौन देगा? ये दोनों मिलके देंगे। फॉर वी नॉट अप्लाइंग अप्लाइंग लेंस फार्मूला। जिन बच्चों ने सीधा लेंस फार्मूला लिख दिया, फुल मार्क्स उनको अवार्ड नहीं होते, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि ये लेंस फार्मूला है। तो ये आपको लिखना है अप्लाइंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम इसको लगा रहे हैं किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। देखो वी नॉट निकालना है ना, सब के नीचे लगा दो ओ ओ। तो यहां से 1/v नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f नॉट प्लस 1/u नॉट। चलो भाई, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/v नॉट इज इक्वल टू 1/f नॉट। एफ नॉट कितना है? 1.25 प्लस 1 अपॉन कितना है ये? 1.5 माइनस, क्योंकि लेंस फॉर्मूले में तो हमको प्लस माइनस रखना पड़ता है। इम्यूनिटी किसको मिली हुई है? सिर्फ इसको। इसमें तो भैया हमको माइनस रखना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूले में हमने हमेशा रखा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? -1.5। तो हम लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू 1/1.25 -1/1.5। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ। 1/v नॉट 1.25 कब आता है? जब 5/4 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 1.5 कब आता है? जब 3/2 होता है। नीचे में 3/2 है तो ऊपर उछल जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। सबका अपना अपना तरीका है, ये मेरा तरीका है। तो 1/v नॉट इज इक्वल टू, नीचे क्या आ गया? 15, 5 से 3 बार ये बन गया 12, 3 से 5 बार 5 दूनी 10, क्या बचा? 2/15। तो वी नॉट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। तो वी नॉट हो जाएगा 15/2, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। आ गया 7.5, पुट कर दो और आंसर है। आंसर आया होगा -30।
किसी किसी बुक में प्लस ले लेता है उसको 30, दोनों आंसर में कोई गड़बड़ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देना, तो m इज इक्वल्स टू माइनस 7.5 अपॉन -1.5, 1 प्लस डी कितना होता है -25, और एफ ई कितना है 5। हाँ, ये वाले फॉर्मूले को इम्यूनिटी है इसमें भैया, साइन वाइन नहीं पुट करना है, जो माइनस है बस उसी माइनस को रखना है, अलग से ये प्लस होता है माइनस होता है हमको कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इसको उड़ा देता हूं, इस माइनस को और एक इस माइनस। इसको सॉल्व करना, m इज इक्वल टू ना अपने आप आ जाएगा कितना -30। ये हमारा आंसर है, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, आप बताइए कुछ क्वेश्चन टफ है क्या? ये हमने 2023 में 5 नंबर पा लिए। चलो मिल गया, मिल गया, सबको 5 नंबर मिल गया। हाँ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, the focal lengths of objective and eyepiece of a compound microscope are of a compound microscope are 1 centimeter and 2 centimeter. मैं रिपीट कर रहा हूं, the focal lengths of objective and eyepiece of a compound microscope are 1 centimeter and 2 centimeter. F4 FE दे रखा है 1 and 2 centimeter. Full stop. If tube length of microscope is 10 centimeter, if tube length if tube length of microscope is 10 centimeter, comma, find magnification obtained for most suitable viewing by relaxed eye. मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर मोस्ट सुटेबल व्यूइंग बाय रिलैक्स्ड आई। ये आपको हिंट दे रहा है कि इमेज कहां पे बन रही है, गेस करो कहां बन रही होगी इमेज। रिलैक्स्ड आई, इमेज कहां बने कि ना आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स, जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, आप सबसे सामने की सीट पे बैठोगे ना, आपको मस्त एकदम दिखाई देगा, बड़ा बड़ा मैग्निफिकेशन, और पीछे बैठोगे तो मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा नहीं आपको, है ना, लेकिन आपकी आंखें रिलैक्स्ड कहां होंगी, जब आप पीछे की सीट पे होंगे। तो इमेज जब, सीधा हिंट है ये, रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। रिलैक्स्ड आई कंडीशन, इसका मतलब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। क्या इस क्वेश्चन में लेंथ वगैरह कुछ बोला है? हाँ बोला है, यानी कि एल वाला फॉर्मूला लगेगा। कोई नहीं, लगा लेंगे, लेंथ का जिक्र किया है ना तो एल वाला फॉर्मूला लगेगा। और इमेज कहां बनाने बोला है, इन्फिनिटी पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देख लो। हाँ, डी होता है, ये देखो जैसे इसमें क्या लिखा है, ये ऊपर वाली लाइन में पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत दूर है। अभी पढ़ पा रहे हो? क्योंकि बहुत, कोई एक ऐसी ऑप्टिमम डिस्टेंस होगी ना जिसपे आपको सबसे क्लियर दिखाई देगा, ये सबसे बड़ी इमेज, उसी को हम कहते हैं डी। इसको फुल फॉर्म होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना तो इसको हम लोगों को 25 लेना है, दैट्स इट। चलो बनाओ बेटा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव आया था ये, इसको बनाने में 1 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए। बताओ कितना है? 125। ठीक, क्या बोल रहे हैं? हाँ, -125 सबसे सुटेबल। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में -125 और +125 रहा तो कौन सा लोगे?
माइनस वाला लोगे, क्योंकि भाई माइनस, इसमें इमेज उल्टी बन रही थी ना, माइनस साइन ये बताता है कि इमेज ना इन्वर्टेड है। और अगर ऑब्जेक्टिव में 125 दे रखा है सिर्फ, तो उसको ले लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, the focal length of objective and eyepiece of compound microscope are 1.2 and 3 centimeter. 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively. 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively. Full stop. The object is placed at a distance of 1.25 centimeter. The object is placed at a distance of 1.25 centimeter from the objective. ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव से है, ऑब्जेक्ट रखा है मतलब वो यू है, और ऑब्जेक्टिव से दिया है मतलब यूओ है वो, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फुल स्टॉप। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आईज, यानी इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। हाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, भाई दो लेंस दे दिया है मतलब सीधी बात है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो हो गया। क्या लगता है बन जाएगा ना? आंसर लिख लो इसका, 200 है आंसर, आंसर तक के पहुंच जाना। अगला क्वेश्चन लिखो, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है आज। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, आंसर इसका 200 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कितने लेंसेज होंगे, एक ही होगा। इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर when object is placed at the focus, when object is placed at the focus। आ गया आंसर? सिंपल माइक्रोस्कोप, दो फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर फोकस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। सिंपल माइक्रोस्कोप बोला है तो भाई दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा, और उसने बोल दिया इन्फानाइट पे है, तो कौन सा लगेगा, ये वाला। और डी कितना होता है, 25। एफ कितना होता है, एफ कितना दिया है, 5। तो कट के कितना आ गया, 5। इसलिए मैंने तुरंत पूछ लिया था, आंसर आ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप का तो ऐसे ही आता है भाई।
ये वाला क्वेश्चन बार बार है. With the help of ray diagram, show how a compound microscope forms a magnified image of a tiny object at least distance of distinct vision. Hence, derive an expression for the magnification produced by it. ये क्वेश्चन ना अल्टरनेट ईयर में पूछते ही रहता है. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो. A small object is placed. A small object is placed at a distance of 3 centimeter. A small object is placed at a distance of 3 centimeter from a magnifier of focal length 4 centimeter. From a magnifier of focal length 4 centimeter, 4 centimeter. Find position of image formed. Position of image formed और इसी में नंबर 2 है लीनियर मैग्निफिकेशन. इमेज कहां बन रही है, मतलब क्या निकालना है, वी निकालना है. आपको एफ दिया है, आपको यू दिया है. ये क्वेश्चन तो छोटे भाई बहन बना लेंगे आपके, है ना. तो इसने पूछा, देखो यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एफ दे रखा है 4 सेंटीमीटर. सिंपल मैग्नीफायर है, कॉन्वेक्स लेंस ही है. कॉन्वेक्स लेंस है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा. लेकिन यू क्या होता है, नेगेटिव. एक बार फिर बता देता हूँ, ये लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट से लेंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, लेकिन हम डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं यहां से. तो भैया ये हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर. उल्टा आके मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस में. इमेज कहाँ है इसने पूछा, मतलब वी पूछ रहा है ये. तो 1/f=1/v-1/u. इसकी हेल्प से आप लोग निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा v कितना आया भाई, -12 सेंटीमीटर. यार -12 आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, हाँ इस तरफ को बन रही है. पोजीशन ऑफ इमेज, यू और वी कैसे निकालते हैं हम लोग, यू वी ऐसे करके बता देना, यू और वी. हाइट नहीं पूछ रहा हूं मैं. तो देखो ये -3 और ये बन रहा है पीछे इधर. इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा है ना वो फोकस और लेंस के बीच रखा है. लेकिन मुझे कैसे पता फोकस और लेंस के बीच रखा है, फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका फोकस कहाँ होगा, इससे 4 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इसका फोकस होगा. देखो फोकस और लेंस के बीच में है. जब भी फोकस और लेंस के बीच होती है ना तो उसी साइड उसकी इमेज बन जाती है मैग्नीफाइड होके. ठीक है, और दूसरा क्या पूछा था, लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का p/u. ये है -12 और ये है -3. तो m कितना आ जाएगा, 4. देखो इमेज बन रही है, पॉजिटिव साइन बताता है. दो फॉर्मूले थे, एक लीनियर मैग्निफिकेशन, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर में बीटा बाई अल्फा ये सब करते थे हम लोग, याद करो. लीनियर में तो I/O या V/U. कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए हमने निकाला है m V/U. लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ के आओगे तो याद रहेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है एक. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस an optical instrument uses an objective lens. An optical instrument uses an objective lens of power 100D, मतलब 100 diopter, lens of power 100D, and an eyepiece of power 40D, 40. An eyepiece of power 40D, 40, 40 यानी 40D, full stop. Eyepiece of power 40D, 40 फिर कैपिटल D मतलब 40 डायोप्टर. हाँ, full stop. The final image is formed at infinity.
The final image is formed at infinity when the tube length of instrument is 20 centimeter. When tube length of instrument is 20 centimeter. अब नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 लिखिएगा, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये देखो वही वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और इसी का नंबर 2 है कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन. कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन. नंबर 2 है आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है. तो देखो दोनों का पावर दे रखा है. पूछ रहा है आइडेंटिफाई. देखो ऑब्जेक्टिव का पावर ज्यादा है और आंख वाले का कम है. मतलब ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ऑब्जेक्टिव का पावर ज्यादा है मतलब एक माइक्रोस्कोप है ये, है ना. चलो इसकी हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है, 1/पार. यानी ये कितना आ जाएगा, 1/100 यानी कि 0.01 मीटर. याद रखो पावर जब निकालते हैं ना तो फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है. तो 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर. उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1/PE, 1/40 इज इक्वल टू 1/40 यानी कि 0.025, है ना, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर. दोनों की फोकल लेंथ पता है. पावर और फोकल लेंथ की भी सीधा रिलेशन है, P इज इक्वल टू 1/F या F इज इक्वल टू 1/P. तो चलो दोनों की फोकल लेंथ आ गई, अब और क्या चाहिए. क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर लेंथ ऑफ ट्यूब 20 सेंटीमीटर हो और इमेज बन रही हो इन्फिनिटी पे, तो बताओ m इज इक्वल टू क्या होगा. एल के टर्म्स में दो फॉर्मूले पढ़ चुके हो आप लोग, एक इन्फिनिटी पे इमेज और एक डी पे. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता दो प्लीज. बताओ आगे, 1+ या D/F. D/F क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है और अंदर में ई रहता है. तुम्हें ये दे रखा है, तुम्हें ये दे रखा है, तुम्हें ये दे रखा है, ये तुम्हें पहले से पता है. ये सब हम PYQ कर रहे हैं, ऐसे PYQ आते हैं. 5 मार्क्स फ्री के बट रहे होते हैं इसमें. साहू जी बन जाएगा ना, कोई भी न्यूमेरिकल. चलो साहू जी ने प्रॉमिस किया तो एक क्वेश्चन देते हैं फिर. हम्म. चलो भाई एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग ना सोच के घर से बना के लाओगे. यहाँ क्लास एंड नहीं होगी, उसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे. एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, सोचने वाला क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट है. पहला पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट नियर पॉइंट, ऑल्सो डिराइव द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन. ये पार्ट रहता ही रहता है. ये दूसरा पार्ट है उसका. लिखिएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है. अच्छा इसका आंसर आ गया क्या, m इज इक्वल टू 200 आ रहा है. ठीक है. हाँ, ये देखो 25 है, नीचे पे ढाई रहता है तो ये 10 हो जाता है. 10 × 20 200 हो जाता है, ये 1 हो, खत्म. लिखिएगा, यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 lenses. You are given following 3 lenses. हाँ, you are given the following 3 lenses. आपको 3 लेंस दे दिए सर ने, फुल स्टॉप.
which two lenses which two lenses will you use will you use as an eyepiece? Repeat करो. Which two lenses will you use as an eyepiece and as an objective to construct a compound microscope? चलो इसको बना लो. आपके पास ना 3 लेंस है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो 2 लेंस से बनता है. तो आप किन 2 लेंसेज का यूज करेंगे इससे? अच्छा, फोकल लेंथ तो सब जानते हैं. अपर्चर क्या होता है? हाँ, समझ लो उसका डायामीटर. हाँ, हाइट या डायामीटर, जिससे पूरी लाइट अंदर आती है. देखो यहां से लेके यहां तक का ये जो साइज है ना, क्या कहलाएगा? अपर्चर. ये अपर्चर. अपरिचित नहीं, अपर्चर. ये अपर्चर मतलब वो बता रहा है साइज. अपर्चर जितना ज्यादा लेंस का साइज उतना ही ज्यादा. आप जितनी ज्यादा लाइट में फोटो खींचते हो कैमरे से, तो आप अपर्चर क्या चाहते हो? ज्यादा हो कि कम हो? बहुत ज्यादा सनलाइट है तो अपर्चर कम होना चाहिए, ज्यादा? कम होना चाहिए, क्योंकि रोशनी वैसी बहुत ज्यादा है. अदरवाइज आपको कलर अच्छे नहीं मिलेंगे. और जब आप कंपेरेटिवली लो लाइट में कर रहे हो ना, तब आपको अपर्चर ज्यादा चाहिए होता है. अपर्चर वो क्या होता है, सामने एक ना ऐसा कवरिंग टाइप का है, उसको ओपन कर देते हैं, ज्यादा रोशनी अंदर आ पाती है. ठीक है, तो आप लोग इसमें बताना L1 और L2 कौन सा, या L3 कौन सा यूज करेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप बनाने के लिए. ठीक है. इसके बाद है नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अब भैया छोटी मोटी चीजें देखने के से हम रहे, अब हम बड़ी चीजें देखेंगे. ठीक है, क्या क्या देखेंगे? चांद, सितारे, सूरज, हाँ प्लैनेट्स, ये सब कुछ देखेंगे. हाँ, सन भी देखते हैं हम लोग. इसमें ना एक सन फिल्टर होता है, उसको लगाते हैं. सन फिल्टर, उसको लगा के आप लोग टेलीस्कोप से वो भी देख सकते हैं, सन को भी देखते हैं. जैसे आप देखना रविशंकर यूनिवर्सिटी वगैरह में जब सोलर एक्लिप्स होता है, तब आप वहां पर जाके देख सकते हो. तो उसमें भी क्या होता है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसके सामने ना सन शेड्स लगाते हैं हम लोग, सन फिल्टर, सन शेड्स, उससे हम लोग देख सकते हैं. इवन जैसे घर में जो एक्सरे की फिल्म होती है, उसकी हेल्प से भी देखते हैं. तो क्या है, वो सन फिल्टर ही है. तो उसको लगा के हम लोग देख सकते हैं. तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें भी ना हम लोगों को 2 कंडीशन पढ़ना है. पहली है कि जब इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, और दूसरी इमेज कहां बन रही है, डी पे. हम इसमें मैक्सिमम केस किसका पढ़ते हैं, जब इमेज ना इन्फिनिटी पे बन रही है. क्योंकि ना किसी प्लेनेट को अगर स्टडी करना है, किसी स्टार को स्टडी करना है ना, तो आधे आधे एक एक घंटे पूरे दिन भर बैठ के उसको स्टडी किया जाता है. तो दिन भर बैठ के जिसको देखना है, तो उसके लिए आईज कैसी होनी चाहिए, रिलैक्स कंडीशन में. तो इमेज हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे. जब कुछ इंपॉर्टेंट पकड़ा गया उसमें कि अरे ये कुछ दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, उसको डी पे बनाएंगे और ज्यादा मैग्नीफाइड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो. ठीक है. तो इसमें मैक्सिमम केस किसका आने वाला है, जब इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे. इसका डेरिवेशन तो बड़ा आराम से बनता है, एकदम ईजी है. ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसके लिए. तो चलो भाई देखो इसको, इसका भी पूछता रहता है. हम्म चलो देखो. अब
इसमें हम लोग ये वाला जो लेंस यूज करेंगे ना, सामने वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, इस बार बड़ा होगा ताकि ना ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। जितनी ज्यादा रोशनी अंदर आएगी उतनी अच्छी इमेज बनती है। अब दूर रखा हुआ है, दूर से दूर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उससे आने वाली लाइट कैसी हो जाती है, रेज कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जब वो पैरेलल हो जाती है, ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, तो हमने माना कि ना एक रे ऐसी आई। देख लो इसको कैसे बनाना है। एक रे ऐसी आई, दूसरी रे ऐसी आई, और तीसरी रे ऐसी आई। बहुत दूर है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसके टॉप पॉइंट से आ रही है ऐसी तीन रेस, उसके टॉप पॉइंट से आ रही है। ठीक है। अब ये तो हमको पता था सर, जब एक रे आती थी तो वो यहां से सीधी निकल जाती थी। अब यहाँ पे तीन तीन रे हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है। जो मैं बोलूंगा पैरेलल है तो ये फोकस से पास होकर चली जाएगी। तो ये कहां से पास होंगी, देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक फोकस होता है, अगर ये पैरेलल होती तो फोकस से पास होके जाती। अगर ये पैरेलल नहीं है ना, तो एक फोकल प्लेन होता है, ये उससे पास होती है। फोकल प्लेन कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। कि पहली वाली तो देखो इससे टकरा रही है तो ये तो सीधी चली जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये वाली रे ना ऐसी सीधी चली जाएगी। उसके बाद पता है ये वाली ना जाके ये इससे सीधे यहाँ पे मिलेगी, ये वाली जाके इससे यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो फोकस ना जस्ट इसके ऊपर हो, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर ये सीधी होती तो पता है ये सारी की सारी जाके यहाँ पे मिलती। अगर ये इससे ऊपर या नीचे है ना, तो इधर या इधर मिलेंगी कहीं। इसी को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। मिलेगी तो इसी, अगर पैरेलल है तो सीधा इस पॉइंट पे, अगर ऐसे ऊपर से आ रही है तो इसके नीचे मिलेंगी, नीचे से आ रही है तो इसके ऊपर मिलेंगी। पर मिलेंगी तो इसके ऊपर या नीचे ही। इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। मिलती फोकल प्लेन के ऊपर ही है। ठीक है। यहां तक की कोई डाउट, कोई दिक्कत? कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो हमको ऊपर वाले पॉइंट से आने वाली मिल गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पे किसी ए पॉइंट से आ रही होगी वो, तो ए डैश, और ऊपर में हमको क्या मिल जाएगा, बी डैश। ए डैश बी डैश। अब तुम इमेज कहां बनवाना चाहते हो? पहला केस हम लोग इन्फिनिटी वाला लेते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किसके बनते हैं, इन्फिनिटी वाले। अब देखो इसने तो एक इमेज बना दिया। हमारा अब आईपीस लेंस जो है ना, वो ऐसी इमेज बनाएगा जो इन्फिनिटी पे बने। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बने। ये ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए, फोकस पे। किसके फोकस पे, आईपीस के, जिसके थ्रू तुम देख रहे हो। अगर ये उसके फोकस पे रखा होगा तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो मैं टेलीस्कोप को क्या करूंगा, इसको ऐसा सेट करूंगा, इसको ऐसा सेट करूंगा कि इसका जो फोकस है, देखो इसको मैं उठा के ऐसा लाया कि इसका फोकस ना एग्जैक्टली यहीं पे मिले। इसी पॉइंट पे एफओ भी है और इसी पॉइंट पे एपी भी है। अब तुम देखो एक ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसे इन्फिनिटी पे बनेगी, ये देखो। इससे एक रे गई इसके सेंटर से तो सीधी चली गई, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो ये कुछ ऐसा जाएगी कि ये दोनों रे ना कभी आगे जाके मिलेगी नहीं। तो जब उसको ऑब्जर्वर पीछे ट्रेस करेगा तो उसको ये दोनों रेज कहां से आती दिखाई देगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इमेज कहां पे बन रही है हमारी, इन्फिनिटी पे। इमेज, इमेज एट इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों रेज मिल ही नहीं रही। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि दोनों रेज कहां से आ रही है, इन्फाइनाइट से आ रही है। ठीक है। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको निकालने बोलेगा इसमें। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा बाई टेन अल्फा। अच्छा, बीटा जो एंगल है वो कौन बनाता है, इमेज या ऑब्जेक्ट, इमेज। तो देखो इमेज ये है, ये हमारी आंखों पे, ये देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। इमेज भले यहाँ है, ये दोनों आगे जाके कहीं मिल रही है ना इन्फिनाइट पे, तो यही जो हमारी आंखों पे एंगल बना रही है तो यही वाला एंगल, ये हो जाएगा बीटा। और ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या एंगल बना रहा है, अगर मान लो ये वाला एंगल। अब तुम एक बात बताओ, जो प्लेनेट है या सन है हमसे बहुत पास नहीं होता, वो करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो यहां जो एंगल बनेगा, यहां पे भी तो सेम एंगल बनेगा भाई, करोड़ों किलोमीटर दूर से आ रही है। तो भैया यहाँ पे वही एंगल बनेगा जो यहाँ एंगल बन रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, मैंने मान लिया कि ये एंगल है अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। अब यहां से अल्फा निकाल लो। अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, निकाल सकते हैं ना। तो देखो ये वाला पॉइंट है हमारा C1 और ये वाला पॉइंट है हमारा C2। देखो बीटा निकालेंगे हम लोग इस ट्राइंगल से और अल्फा निकालेंगे हम लोग इस ट्राइंगल से, पुट करेंगे और अगली लाइन में आंसर है। ठीक है, तो चलो बताओ tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखूं, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2। बी डैश से C2 की डिस्टेंस, ये ए डैश बी डैश है ना, तो बी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के लिए क्या लिखूं बताओ, अल्फा के लिए ये tan अल्फा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और क्या बचेगा, बी डैश C1 अपॉन बी डैश C2 m इज इक्वल टू। अब बताओ बी डैश से C1 की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बी डैश पे क्या हो रहा है, इमेज बन रही है, इसकी इमेज बन रही है ना। तो मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस नहीं, सीधा इसमें दिख रही है FO। भैया जो दूर से आती है वो कहाँ पे बनती है, इधर। तो ये वाली इमेज जो बनती है फोकस पे बनती है। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है बी डैश C1 वो क्या है, FO। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया FO। और देखो इसके लिए भी तो ये कहाँ पे रखी हुई है, इसके फोकस पे, फोकस पे रखे थे तभी तो इन्फिनिटी पे बनी। तो बी डैश C2 किसके इक्वल होगा, बी डैश C2 किसके इक्वल होगा, माइनस FA, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, लेंस उधर है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। लेकिन तुम मेजर कहां से करोगे, इधर से, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस FA। और सीधी बात है यार, इमेज उल्टी बन रही है ना, माइनस आएगा ही, कैसे भी माइनस लाना है। तो यहां से m इज इक्वल टू आ गया शानदार FO बाई FE, फोफे माइनस। इसमें भी एक ही चीज का ध्यान रखना है, खुद से साइन नहीं लेना है, टेक नो साइन। इसका डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, देख लो 2 से 3 लाइन है, उससे ज्यादा नहीं। कोई शक, कोई सवाल। पर एक गड़बड़ तो हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ इमेज उल्टी बन रही है। बिल्कुल सही, क्या फर्क पड़ता है। तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि आ, ये हमारी अर्थ है, ये इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये इसका साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे अगर हमारा मून है, मान लो मून है, यहाँ वाला जो बंदा है ना, यहाँ पे जो बंदा है, जब ये मून को देखता है और यहाँ वाला बंदा जब मून को देखता है, इसको ये वाली इमेज कैसी दिखाई देगी, इसको एरो नीचे दिखाई देगा। और इसको मून की इमेज कैसी दिखाई देगी, इसको एरो ऊपर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर वाले जब मून को देखते हैं ना, तो उनको अलग अलग दिखता है, एक को अपसाइड डाउन दिखता है, एक को सीधा दिखता है। तो जब अर्थ पर रह के ही हम लोगों को नेकेड आई से ही हम लोगों को उल्टा सीधा दिख रहा है, तो उल्टा सीधा जैसा कुछ नहीं होता है ना। प्लेनेट को ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। जब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात करोगे ना, जब तुमको मैच देखना है, तब फर्क पड़ता है उल्टे सीधे का। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इमेज को सीधा करेंगे। तो इसमें तो 2 ही लेंस से हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें भी इमेज उल्टी बनती है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस डेरिवेशन को अगली क्लास में करें, और अगली क्लास में हम लोग ने इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2-3 न्यूमेरिकल बनाएंगे और उसके बाद अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास मिस मत करना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए बाकी